शिव की शिव का मन ब्रह्मा है? शिव का मन ब्रह्मा यानी शिव का? कृष्ण की सोल। शिव का मन रूपी ब्रह्मा बोला जाता है। मन शिव को नहीं होता, मन नहीं, चला वही। मन उसी कहते मन हैं, रूपी ब्रह्मा। मन उसी कहते हैं जो मनन चिंतन करे। हाँ, शिव मनन चिंतन करता ही नहीं, करता ही नहीं। इसलिए उसका स्वरूप मन नहीं है कभी। नहीं, वो आज भी मनन चिंतन नहीं करता, पहले भी मनन चिंतन नहीं करता था और आगे भी कभी उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं। जैसे हमको एडवांस नॉलेज में पढ़ाया गया है, जैसे आत्मा में मन बुद्धि संस्कार होते हैं, वैसे परमात्मा के मन बुद्धि संस्कार है। जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्तित्व बदल जाता है। हाँ, तो परम पिता अलग और परमात्मा अलग। हमेशा परम पिता पहले, हाँ, परमात्मा बाद में। तो परमात्मा शब्द कहा गया है हीरो पार्टनर। बराबर। तो परम पिता हो गया शिव बिंदी और परमात्मा हो गया राम की निराकारी स्टेज परमात्माओं के मुकाबले। परमात्मा जो है वो हो वो गया, राम की और आत्मा हो गई। परमात्मा वो हो गया जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर समय, हाँ, 5000 वर्ष में भी और शूटिंग पीरियड में भी हाँ, हीरो पार्ट ही बजाता हीरो है। पार्ट, हाँ। आप भले उसको नीच पार्ट समझें, हाँ, लेकिन वो हमेशा ही हीरो पार्ट बजाता है। तो राम हो गया वो वाला सोल जिसको परमात्मा बोल दो, हीरो जो पार्ट जब राम की निराकारी स्टेज 100% बन जाती है तो वो परम पिता फिर परमात्मा वही पहुंच जाते हैं, बन जाती है नहीं। जो आदि में होती है वही अंत में होता है। वही जो आदि में होता है, तो वो जब परम पिता परमात्मा कंबाइंड हो जाता है। जब समय 36 में आया था, हाँ, क्लैरिफिकेशन दिया था, उस समय भी निराकारी स्टेज थी। ज्ञान में जब आता है, बेसिक नॉलेज में जब आता है, तब भी वो निराकारी स्टेज प्राप्त करता है। और जब एडवांस में पक्का होता है तो भी निराकारी स्टेज में ही प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने। ये निराकारी स्टेज ही ब्राह्मण बच्चों के सामने भी प्रत्यक्ष कराती है और सारी दुनिया के सामने ही वो निराकारी स्टेज प्रत्यक्ष करेगी। तो वही कंबाइंड परम पिता परमात्मा का रूप हो जाएगा। तो जब परम पिता परमात्मा का कंबाइंड रूप हो जाएगा और राम वाली सोल शिव के एक साथ जुड़ के परम पिता का मतलब ही है शिव। हाँ, वही। तो राम और शिव जब कंबाइंड होकर परम पिता परमात्मा हो जाते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर प्रजापिता कौन है जिसमें वो आके प्रवेश करेगी? कैसे? राम वाली आत्मा को आपने परमात्मा भी बना दिया, आपने प्रजापिता भी बना दिया। राम माना ही बाप और कृष्ण माना ही बच्चा। मुरली में बोल दिया। हाँ, ठीक है। हाँ, तो बाप जो है वो बाप का ही पार्ट बजाता है। ये कि आदि में भी बाप था, मध्य में भी बाप है और अंत में भी संसार का बाप बन के प्रत्यक्ष होगा। निराकारी बाप की साकारी बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप जब कहा जाएगा तो साकार होगा, तो और आत्माओं का बाप जब कहा जाएगा तो निराकार होगा। बिंदु बिंदु आत्माएं वो शिव के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। और साकार जब कहा जाएगा तो मनुष्यों का पिता होगा। मनुष्यों का पिता राम है, अब उसे प्रजापिता कहो, इसलिए तो मुझे बोला हुआ है। लेकिन प्रजापिता नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। ये क्यों बोला? इसीलिए बोला कि जो नारायण है वही कृष्ण है और वही प्रजापिता है। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। लेकिन मुरली में तो कहीं एक भी नहीं बोला कि राम नारायण बनता है। एक भी मुरली नहीं आई है। आप कैसे राम राज्य नहीं चलता है ना, कैसे में है राम राज्य चलता है। हाँ, राम राज्य चलता है। राम राज्य शुरू किसके द्वारा होता है? राम राज्य राम राज्य शुरू होता है। राम वाली सोच सत्य को राम राज्य कहेंगे। जब शिव बाबा बन जाती है, सत्य को राम राज्य कहेंगे। तो जो राम राज्य है वो किसके द्वारा शुरू हुआ? दुनिया में राम का राज्य किसके द्वारा शुरू हुआ? प्रैक्टिकल में निमित्त कौन होता है? नर से नारायण कौन बनता है? शिव बाबा। शिव बाबा। शिव ज्योति बिंदु नर से नारायण नहीं बनता। नर कौन है? श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाला नर कौन है? अगर हम राम को नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो कहते हैं, तो राम को हम 16 कला तक निमित्त कर देते हैं। तो फंस गए आप भक्ति मार्ग के चक्कर में। भक्ति मार्ग के चक्कर में। लेकिन राम तो सुनो 16 कला से भी ऊपर है। कृष्ण का जन्म किससे होगा? कृष्ण का जन्म किससे होगा? कृष्ण का जन्म उससे होगा जो व्यक्ति राम शिव बाबा बन जाएगा।
क्योंकि मुरली में बोला है राम शिव बाबा। अच्छा, तो कृष्ण को टाइटल मिलेगा, नारायण का टाइटल मिलेगा, सतयुग के कृष्ण को नारायण का टाइटल मिलेगा, कौन देगा? तनधारी वही होगा, तनधारी, ये तन से ही कृष्ण भी प्रत्यक्ष होगा, स्वयं नारायण नहीं होगा। लेकिन वही कृष्ण फिर नारायण बनेगा, क्योंकि मुरली में बोला है कृष्ण ही नारायण बनता है। कृष्ण नारायण कैसे बन जाएगा? मुरली बोलती है संगम युगी कृष्ण नारायण बनेगा। संगम ये बढ़िया, हाँ, संगम युगी कृष्ण नारायण बनेगा। हाँ, तो संगम योगी कृष्ण जो है वही दुनिया के सामने नारायण के बन के प्रकट हुआ। सत्युग के नारायण को तो किसने देखा ही नहीं है। सत्युग नहीं देखा तो क्या हुआ, बुद्धि से चीज समझी जाती है। लेकिन सत्युग का नारायण जो है, अगर हमने सत्युग को नहीं देखा है तो हम सत्य को मानेंगे नहीं। हमने स्वर्ग को देखा ही नहीं तो हम स्वर्ग को मानेंगे नहीं। नहीं है, हमने शिव को देखा नहीं है तो हम शिव को मानेंगे नहीं। हमने आत्मा को देखा नहीं है तो हम आत्मा को मानेंगे नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी होती है बुद्धि से समझने की देखी नहीं जाती है। जैसे हवा है उसको महसूस करते हैं ना, वैसा महसूस करते है ना बाबा। राम शिव बाबा भी बन जाए, राम नारायण भी बन जाए, मेरे को ये एक चीज समझ में नहीं। राम शिव बाबा जिसको कहा गया है वो निराकार नाम जो कि सृष्टि पर नहीं रहता है, वो परमधाम वासी होकर के रहता है, वो अलग है। वो उसको राम नाम भी नहीं कहेंगे। एक अव्यक्तवाणी में आया है कि जितना जितना बुद्धि योग बाप से साथ यहाँ रहेगा, उतना उतना 84 जन्मों में भी बाप के साथ तुम नजदीक में रहोगे। ये एक अव्यक्तवाणी में आया है। ठीक है, तो अगर हम रामकृष्ण जो साकार, तो मेरा रामकृष्ण जो है वो साथी हो जाएंगे। हाँ, रामकृष्ण तुम्हारे साथी हो जाएंगे। हाँ, और शिव बाप निराकारी जो है हाँ, वो साक्षी हो जाएगा, परमधाम वासी हो जाएगा। हाँ, तो मैं अभी फिर बुद्धि योग किस बाप से लगाऊं? जिस बाप के साथ मेरा 84 जन्मों का पार्ट है, या जो बाप एक भी जन्म लेता नहीं है द्वापर के बाद? अलग अलग नहीं कर सकते। तो पूरे कल्प में जब वो अलग अलग हो गए तो संगम युग में दोनों को अलग अलग नहीं करना। तो मैं संगम युग में दोनों को अलग अलग करना माना प्राप्ति से वंचित हो जाना, जो असली प्राप्ति है उससे वंचित हो जाना। ये है हमारी प्रवृत्ति मूल। कौन सी? आत्मा और शरीर। शरीर माना प्रकृति माता, नेचर हमारी माता है, और शिव जो है वो पिता है। तो शिव पिता पहले जिस शरीरधारी में आकर के ज्ञान देता है, वो शरीरधारी ही वास्तव में एक तरह से आधार हो गया। जैसे पिंड में आत्मा, इन दोनों को अलग नहीं करना है। जैसे पिंड होता है ना पेट में, तो आत्मा प्रवेश करती है, तो ऐसे ही पिंड है। ये कि आदमी वो पिंड है, उस पिंड में उसने प्रवेश किया, तब दोनों की प्रवृत्ति बनी। अब ये आत्मा है और ये शरीरधारी में ये आत्मा है, तो इधर ये शरीरधारी में शिव ही है। ये हमारे लिए एक ये हमेशा इंटेंशन हमारा रहना चाहिए। हम शिव से सुन रहे हैं, हम शिव से दृष्टि ले रहे हैं, हम पतित होने वाले से दृष्टि लेने वाले नहीं है। तो इसका मतलब बाबा याद में भी इस शरीर का आधार लिया, ये आत्मा है, बाबा प्रवृत्ति हो गई। इसका मतलब याद करते समय भी वो शिव अभी ये तन में है, ये भी अलग अलग नहीं करना है, बस वही शरीर है और इसमें शिव है। नहीं, ये भी बुद्धि में है कि राम की आत्मा भी है। हाँ, ये भी बुद्धि में है कि कृष्ण की आत्मा भी है। हाँ, तीनों आत्माएं हैं, लेकिन हम किससे पढ़ रहे हैं? हम किससे पढ़ रहे हैं? ये ध्यान में रहे। हम सुप्रीम सोल से, हम शिव से पढ़ रहे हैं। हम ना इब्राहिम पढ़ाने वाला है, ना हमें वो ब्रह्मा पढ़ाने वाला है। और मेन बात ये है कि हम किसी देदारी से नहीं पढ़ रहे हैं, हम शिव से हाँ, शिव से पढ़ रहे हैं। बस सीधी सी ये बात। हमारा शिव बाबा। बस अगर ये बुद्धि में रहेंगे, ये बाद में बनेगा संपन्न। अरे हमारे सामने तो संपन्न मौजूद है, तो अभी वंचित रहेंगे। हाँ, अब वंचित रह जाएंगे उतने समय तक के लिए। भावना बहुत बड़ी चीज है। हाँ, वो सोच थोड़ी सी हाँ जी, बदलनी है, हाँ जी, और कुछ नहीं, सोच बदलनी है।